हेलो दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं लेजर पोस्टिंग के बारे में। लेजर पोस्टिंग क्या होती है, पूरी की पूरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्लास 11 के लिए खासकर। अगर आप कोई और क्लास में भी तब भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि मतलब लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू आज हम बात करेंगे बिना कुछ देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले हमारा जर्नल बनाया जाता है। जनरल जनरल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी एंड ट्रांजेक्शन्स को पहली बार जब किसी बुक में रिकॉर्ड करा जाता है उसे हम जनरल बोलते हैं। वहाँ पर हम पहली बार ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं एंट्री की फॉर्म में, डेबिट एंड क्रेडिट करके। ठीक है। तो हम सबसे पहले जो उसको रिकॉर्ड करते हैं, हमें उसका रिकॉर्ड करने का पर्पज़ ये होता है, हम वहाँ पर जरूर लिखते हैं कि किस अकाउंट में डेबिट करना है और किस अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो अब उसको हम बनाएंगे अकाउंट को। जो हम वहाँ लिखते हैं अकाउंट, किस अकाउंट बनाना है, तो बेसिकली अब हम अकाउंट बनाएंगे। तो लेजर उसी को बोलते हैं। लेजर एक बेसिकली बुक होती है, जैसे कि जनरल एक बुक है जहां पर सारे के सारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं। बेसिकली उस अकाउंट्स को ही हम लेजर बोल देते हैं। ठीक है। पर्टिकुलर एक अकाउंट है ना, उसको लेजर बोल देते हैं, क्योंकि जब सारे अकाउंट एक लेजर की बुक में आ जाते हैं तो उसको फिर हम लेजर ही नाम दे देते हैं, किसका लेजर हम खोल रहे हैं। ठीक है। तो उसको लेजर ही नाम दे देते हैं फिर हम। तो अकाउंट क्या होता है? अकाउंट बेसिकली एक हेड होता है, एक कैटेगरी होती है जहां पर सिर्फ उसी की ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाती है जो भी हमें जनरल में हमारे सामने हुई है। जनरल में सपोज करते हैं कि एक कैश अकाउंट बार बार आ रहा है। ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट साइड पे कभी आ रहा है, कभी क्रेडिट पे आ रहा है। इतनी बार आ रहा है कि हम अब उस अकाउंट का अगर मुझे समझना है कि बैलेंस कितना बचा है, उस अकाउंट में एंड में कितना बैलेंस बचा है, कितना प्लस प्लस में बैलेंस है, माइनस में है, या जो भी बैलेंस है। जैसे आपके बैंक में अकाउंट का बैलेंस पता करना है, तो अगर आपका अकाउंट ही नहीं खुलेगा तो उसमें बैलेंस कैसे पता कर सकते हो? वरना तो फिर कोई भी अगर आपका ट्रांजेक्शन किसी और में रिकॉर्ड कर दी जाए तो आपका बैलेंस नहीं पता कर सकते हैं। इसीलिए अगर मुझे कैश के अकाउंट का बैलेंस पता करना है कि कैश के अकाउंट में कितना बैलेंस बचा, तो मुझे बार बार प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बार बार हम उसको कैलकुलेटर लेके बैठे जनरल में कि भाई कहाँ का कैश अकाउंट लिखा हुआ है। उससे बढ़िया है कि हम उसका एक कैश का अकाउंट खोल ले, जहां पर मुझे सिर्फ एक कैश का अकाउंट का लेजर देखना है। वहां पर सारी ट्रांजेक्शन मुझे मिल जाएगी और सबका एक बारी में मुझे बैलेंस पता चल जाएगा कि इसका एंड में इतना बैलेंस बचा है। तो उसी को हम बोलते हैं अकाउंट। ठीक है। तो ये हर बार हर महीने ज़्यादातर बनता है, हर महीने ज़्यादातर बनता है ये। और हर महीने इसका बैलेंस अपडेट होता रहता है। ठीक है। तो ये होता है हमारा लेजर। तो सीधा चलते हैं सबसे पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम पहले करते हैं एक। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, सबसे स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर आप बिगनर लेवल पे हो बिल्कुल। मोहित स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 50,000 रुपीज। ही मेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो ये ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले परचेज गुड्स फ्रॉम रीता ऑन क्रेडिट 20,000 रुपीज, सबकी ट्रांजेक्शन है। उसकी जनरल एंट्री पहले से ही यहाँ पर है, क्योंकि जनरल एंट्री के रिलेटेड पूरी वीडियो बन रखी है। अगर आप जनरल एंट्री सीखना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर जनरल एंट्री हमारा सीखना काम नहीं है। देखो यहाँ पर सारी जनरल एंट्री ऑलरेडी आपके सामने है। ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया उसकी एंट्री होगी, है ना। फिर 3 अप्रैल को गुड्स परचेज किए क्रेडिट में, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट, सारी एंट्री आपके सामने है। अब हम सीखने वाले हैं लेजर की पोस्टिंग। बेसिकली लेजर पोस्टिंग हम क्या करेंगे कि सबके अकाउंट खोलेंगे। जो भी आप यहाँ देख रहे हैं कि जितने भी नाम के अकाउंट खोले के, ये अकाउंट होता है लेजर में बेसिकली। तो सॉरी, जनरल में हम क्यों बनाते हैं जनरल? ये जो एंट्री कर रहे हैं इसका पर्पज यही है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमें इसके अकाउंट में ये डेबिट करना है और इसके अकाउंट में ये क्रेडिट करना है। कैश का अकाउंट में डेबिट करना है। पहली एंट्री क्या है? कैश का अकाउंट डेबिट है 50,000 से और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है 50,000 से। तो हम क्या करेंगे, कैश का अकाउंट खोलेंगे और 50,000 पे उसके डेबिट साइड पे डाल देंगे। फिर कैपिटल अकाउंट खोलेंगे तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 50,000 डाल देंगे। तो जनरल एंट्री का बेसिक पहले मतलब आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को यहीं पे ही दिक्कत आती है, उनको यही क्लियर नहीं होता है बेसिकली जनरल एंट्री का पर्पस क्या है। यही पर्पस होता है कि लेजर में बेसिकली कहाँ पोस्टिंग होनी है। जनरल जनरल से हमें समझ में आ जाएगा कि लेजर में कहाँ पोस्टिंग होनी है। कैश के अकाउंट में डेबिट करना है हमें 50,000 रुपीज। समझ आ गई बात? तो ये हम करेंगे। तो कैश का अकाउंट खोलेंगे। अकाउंट हमेशा ऐसे खुलता है, कोई भी अकाउंट हो लेफ्ट साइड पे डेबिट होती है,
और यहाँ पर राइट हैंड साइड पे क्रेडिट होती है। यहाँ पर आपका एक बेसिकली डेट का कॉलम भी बनता है, वो मैंने यहाँ पर नहीं बनाया था, डेट का कॉलम भी बनेगा। और भी कई सारे कॉलम हमारे बनते हैं, मतलब उसमें हमारा, वैसे तो हमारा ज़्यादातर कॉलम बनाते नहीं है, लेकिन फिर भी और भी कॉलम बनते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कई लोग ऐसे इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको बनाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बनता है जनरल फोलियो, जनरल फोलियो यहाँ पर बनता है, ठीक है। जनरल फोलियो यहाँ पर हम लिखेंगे और इधर लिखेंगे डेट। यहाँ पर जनरल फोलियो, यहाँ लिखेंगे डेट, ठीक है। ऊपर लिख देना है आपने कि किसके बुक्स में हमारे बना रहा है, तो उन द बुक्स ऑफ लिख देंगे। तो ये हमारा कैश का अकाउंट बन गया, ठीक है। कैश के अकाउंट में पहली एंट्री क्या है? कैश के अकाउंट में हमें क्या करना है, डेबिट साइड पे 50,000 रुपीज डालने हैं। समझ गए? यही तो मतलब है सर, कैश के अकाउंट में डेबिट करना है 50,000 रुपीज। तो डेबिट साइड ये रही। तो अब यहाँ लिखेंगे 50,000। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर्टिकुलर्स में क्या आएगा। पर्टिकुलर्स में ये आएगा कि कौन सा अकाउंट से आई है एंट्री है, किस वजह से आप उसको डेबिट कर रहे हो, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, ठीक है ना। ये चीज आपको लिखनी है, डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में लिखनी है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। तो हम क्या करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, जो नीचे लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पे, वो यहाँ डाल देंगे, टू कैपिटल अकाउंट। और इससे आप एंट्री भी मैच कर सकते हो कि कैश के अकाउंट में डेबिट हुआ है क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। समझ गए? तो हमें बेसिकली एंट्री भी हम याद समझ सकते हैं कि एंट्री क्या हुई होगी, कि कैश का अकाउंट डेबिट हुआ होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। डेट कौन सी है? डेट थी हमारी 1 अप्रैल। तो यहाँ लिख देंगे 1 अप्रैल 2018 को। तो यहाँ से मुझे एंट्री भी समझ में आ जाती है लेजर से सीधा देखते ही, कि क्या हो एंट्री हुई होगी। कैश का अकाउंट डेबिट हुआ होगा जनरल में 1 अप्रैल को, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा 1 अप्रैल को 50,000 से। जो ध्यान रखना है आपने, जो इसके सामने लिखा हुआ है ना, वही आपके सामने आएगा। मतलब जिस अकाउंट के सामने जो जो डेबिट जितनी अमाउंट कर रखी है, उतनी ही अमाउंट आपने करनी है। अभी मैं आपको आगे क्वेश्चन में बताऊंगा कि कंपाउंड एंट्री में बेसिकली लेजर पोस्टिंग कैसे कर देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आपको इतना समझना है। अब कैश का अकाउंट और देखो कहाँ का लिखा हुआ है। जब एक बार कैश का अकाउंट बना रहे हो तो सारा बनाओ पूरा का पूरा। तो कैश का अकाउंट और देखो कहाँ लिखा हुआ है। एक तरीका क्या है कि आप पहले कैपिटल अकाउंट भी साथ में बना लो। तो मैं कैपिटल अकाउंट जैसे मैंने बना रखा है, तो वो कैपिटल अकाउंट साथ में बना सकते हो। अलग अलग पहले ही आप लेजर बना लो और अलग अलग पोस्टिंग करते रहो, ये भी काफी अच्छा तरीका है। ये मैं काफी फॉलो करता हूँ इसका। ये सबसे बड़े तरीका है, ऐसा ही फॉलो करना चाहिए आपको, कि मतलब जब आप एंट्री पोस्ट कर ही रहे हो जनरल लेजर में, तो आप सारे अकाउंट पहले बना के रख लो। और जब करना ही है तो साथ साथ पोस्ट करते रहो ना, कि क्या कैश के अकाउंट में कैपिटल अकाउंट कर दिया, पोस्ट कर दी, आप कैपिटल अकाउंट में साथ साथ प्लस पोस्ट कर दो, जिससे आपको कोई छूटेगा ही नहीं एंट्री पोस्ट करनी, ठीक है। अब देखो कैपिटल अकाउंट क्या था हमारा, क्रेडिट था। कितने से? 50,000 से। तो क्या करना है, कैपिटल का अकाउंट में हमें 50,000 रुपए क्रेडिट साइड पर डाल देना है। तो बाय, अब कैश अकाउंट आएगा देखो, उसी का नाम नहीं लिख देना, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, उसका नाम नहीं लिख देना है, कैश का अकाउंट लिखना है। ये सबसे बड़े समझने का तरीका है कि आपको कभी भी उस, जब भी अकाउंट में आप कोई एंट्री पोस्ट कर रहे हो, हमेशा उसके अकाउंट नहीं आएगा नाम, दूसरा वाला जो है वो नाम आएगा। या फिर मैं एक और शॉर्ट में बताता हूँ, बहुत बड़ी चीज, कि क्रेडिट साइड में लिखा है ना, अब जो भी डेबिट साइड पे जितने भी अकाउंट होंगे ना, उस सब के नाम आ जाएंगे यहाँ पर। अगर क्रेडिट साइड पे आप एंट्री पोस्ट कर रहे हो, जितने भी डेबिट साइड पे अकाउंट वहां पर लिखे हुए हैं, सब के सब यहाँ पर आ जाएंगे। और अगर डेबिट साइड पे पोस्ट कर रहे हो, तो जो क्रेडिट साइड पे लिखे हुए हैं, सब के सब अकाउंट यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे बड़े तरीका समझने का, तो हम यहाँ लिख दे 50,000 पे, ठीक है। अब देखो एक कैश का अकाउंट और देख सकते हो आप कहाँ का लिखा हुआ है। एक तो तरीका ये था, या फिर आप अलग अलग आप एंट्री पोस्ट करते रहो। जैसे कि यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता। अब परचेज का अकाउंट अगर आपका खुला हुआ है तो बढ़िया बात है, क्या करना है, परचेज के अकाउंट में डेबिट करना है 20,000 रुपए। समझ आ गई बात? और रीता को क्रेडिट करना है। तो मैं परचेज के अकाउंट मेरा खुला हुआ है, मैं क्या करूंगा, डेबिट साइड पे लिखूंगा टू रीता अकाउंट, ठीक है। कि परचेज के अकाउंट में रीता, परचेज का अकाउंट में डेबिट करना है, क्योंकि रीता का अकाउंट क्रेडिट हुआ था 20,000 से। ऐसे पोस्ट करनी होती, ठीक है। अब क्या करना है, रीता का अकाउंट मेरा पहले खुला हुआ है, तो रीता का अकाउंट अगर आपको खुला हुआ है, तो रीता के अकाउंट में तुरंत क्या दो ना, क्रेडिट। तो बाय परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज अकाउंट क्यों कर रहा हूं मैं क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट हुआ होगा। बाय साइड पे हम हमेशा बाय की तरह लिखते हैं। जब भी आपको क्रेडिट साइड में कुछ लिखना हो, पोस्ट करनी हो, तो बाय के हिसाब से लिखना, ताकि अलग दिखे।
ठीक है, ताकि अलग दिखे, डेबिट और क्रेडिट में फर्क होना चाहिए। तो परचेज अकाउंट में रीता के अकाउंट में क्रेडिट करना है बाय परचेज अकाउंट 20,000, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट हुआ हुआ। आप एंट्री भी यहां से समझ सकते हो कि परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता, क्योंकि रीता का क्रेडिट हुआ है तो टू रीता आता ना। और एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको, आपको एंट्री दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं होती। आपको क्या करना होगा, देखिए जैसे आपने परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता लिखा ना, तो ये 20,000 रुपीज आपने यहाँ लिखा। अब आपको पता है यार कि रीता इसका मतलब क्रेडिट हुआ है, रीता क्रेडिट हुई है ना, तभी तो आपने यहाँ पर डेबिट साइड पे लिखा परचेज अकाउंट में। तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, अच्छा रीता के अकाउंट में क्रेडिट करना है तो यहाँ सीधा क्रेडिट कर दोगे आप। समझ गए बात को? ऐसे एंट्री भी आप कर सकते हो। तो ये भी तरीका है कि आप सीधा बार बार देखने की जरूरत नहीं, के ऊपर आपको जर्नल बार बार खोलने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये तो क्रेडिट है तो सीधा क्रेडिट साइड में डालो, क्योंकि यहाँ 20,000 पे है, यहाँ पर भी 20,000 लिखना पड़ेगा क्रेडिट पे। इस तरीके से एंट्री पोस्ट होती है। तो ऐसे ही हम कुछ और एंट्री देखते हैं, जैसे क्या लिखा हुआ है, रीता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रीता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, रीता के अकाउंट में डेबिट करना है और कैश के अकाउंट में क्रेडिट करना है, साथ साथ पोस्टिंग कर दो। पहले तो रीता अकाउंट में डेबिट करो, तो रीता के अकाउंट में डेबिट करेंगे टू कैश का अकाउंट, ठीक है। और कैश के अकाउंट में क्या करो, जैसे मेरे को बताया था कि डेबिट साइड पे अगर आपने लिख दिया कैश अकाउंट इसका अकाउंट में, तो इसका मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा, सिंपल सी बात है। तो क्या करना है, कैश के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे डाल देना है। ये बहुत बड़े तरीका है जिससे आपका ना कभी गलती नहीं होगी। अगर आप सारे लेजर एक साथ बना के रखोगे, एक एक एंट्री को पोस्ट करते चलोगे, तो गलती हो ही नहीं सकती आपकी। ऐसे करना है तो बहुत आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि देखो इसमें गलती होने की चांसेस ही नहीं है। अगर आप खाली एक अकाउंट बनाओगे तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, इसमें साथ साथ पोस्ट करो तो ज्यादा बेहतर है। देखो गलती हो ही सकती है, एक एक एंट्री को दोनों अकाउंट में पोस्ट कर दो। कुछ और एंट्री देखते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो रोहित के अकाउंट में डेबिट करना है 25,000 रुपये, सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट करना है 25,000 रुपये। समझ आ गई बात? तो रोहित का पहले अकाउंट मेरे से खुला हुआ है, तो रोहित के अकाउंट में डेबिट करूंगा, टू सेल्स अकाउंट लिखूंगा, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल मैंने करी है। क्रेडिट साइड पे जो भी होगा, मैं सिंपल सा आपको बता रहा हूं, क्रेडिट साइड पे जो भी लिखा होगा उसको आपने लिख देना है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों आपस में क्या है, एक तरह के एक सिक्के के दो पहलू है। तो जहां डेबिट पे लिख रहे हो, तो दूसरी जगह पे क्यों लिख रहे हो डेबिट, क्योंकि क्रेडिट हुआ है कुछ, तो क्रेडिट आपको दिखाना है। तो टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब सेल्स का अकाउंट भी हमारा खुला हुआ है, तो सीधा हमने यहाँ क्रेडिट साइड पे डाल दिया बाय रोहित अकाउंट, ठीक है। ये भी एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ, इसका एक और समझने का तरीका एक और है कि सेल्स अकाउंट आपने यहाँ लिखा है, आपको ये पता है कि भाई डेबिट और क्रेडिट इक्वल होते हैं हमेशा। और एक और चीज बताता हूँ कि अगर कोई अकाउंट में, देखो कोई अगर अकाउंट में आपने कोई चीज डेबिट कर रखी है ना, तो वो क्रेडिट जरूर होगी। सिंपल सी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने कोई चीज डेबिट कर रखी है किसी अकाउंट में, तो उसको क्रेडिट भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई वो अगर आपने एंट्री आप देखोगे तो वो क्रेडिट हुई होगी। तो भाई अगर आपने रोहित का अकाउंट में डेबिट कर दिया, टू सेल्स अकाउंट लिखा हुआ है ना, तो आपने अगर यहाँ पर सेल्स अकाउंट लिखा हुआ है डेबिट साइड पे, तो वो पक्का क्रेडिट साइड पे जरूर लिखा होगा। तो आपने समझ गए बात को? तो यहाँ पर सेल्स के अकाउंट में इसलिए क्रेडिट कर देना है, सिंपल सी बात होती है ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कभी आप फंस ही नहीं सकते। कि भाई अगर जहां डेबिट साइड पे अगर आपको कोई दिख रही है, डेबिट साइड पे जो भी अकाउंट दिख रहे हैं, उसके अकाउंट्स में वो हमेशा वो, इसका मतलब वो एंट्री में क्रेडिट हुए होंगे, तो आपने उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड पे डाल दिया सब कुछ। वो ये चीज करनी होती है। आई होप आपको यहां तक अच्छी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कंपाउंड एंट्री में कैसे करते हैं लेजर पोस्टिंग वो बताता हूँ। तो ये आपके सामने मैं लेके आ गया हूँ क्वेश्चन, कंपाउंड एंट्री का काफी बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व जरूर करना, ठीक है। ये बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है, ये टीएस अग्रवाल का क्वेश्चन है ये। तो ये काफी इसमें, और ये बेसिकली इसमें आपका जीएसटी वाला क्वेश्चन भी है, जीएसटी भी लगेगा इसके अंदर, ठीक है। लेकिन आपके लिए सीधा मैं जनरल एंट्री दिखाता हूँ, सीधा मैं ये देखो, पहली एंट्री तो पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, अभी बात कर ही ली हमने। ये एंट्री जरा देखते हैं कैसे करेंगे इसको, है ना। ये एंट्री देखते हैं जीएसटी की, कि कंपाउंड एंट्री आ गई है, अब कैसे इसको करें। परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 से, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट 2400 से। मतलब हमने कुछ परचेज किया गुप्ता एंड कंपनी से, और गुप्ता कंपनी 22,400 से क्रेडिट हो गया। अब हम अकाउंट खोलते हैं पहले परचेज अकाउंट। देखो मैंने को क्या बताया था,
परचेज के अकाउंट के डेबिट है, परचेज के अकाउंट के सामने जो अमाउंट लिखी है सिर्फ वही अकाउंट, वही तो अमाउंट आएगी उसके सामने, उसके अकाउंट में भी वही अमाउंट आएगी ना जो उसके आपने सामने लिखी हुई है। परचेज अकाउंट डेबिट 20,000, इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था पहले जनरल में आप समझो जनरल से क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि परचेज के अकाउंट में मुझे 20,000 पे डेबिट साइड पे डालने हैं, ये सिंपल सा मतलब है। तो अब डालते हैं ना, अब डाल दो, देखो ऐसे डालेंगे। अब देखो मैं आपके सामने लेजर बना हुआ है, आपके सामने कैश का अकाउंट पूरा बना हुआ है। आप जरूर वीडियो को पॉज करके देखना, ठीक है। ये देखो परचेज का अकाउंट, ये देखो, ये 3 जनवरी को हमारी हुई, 3 जनवरी, टू गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट। क्योंकि क्रेडिट साइड पे मैंने क्या बताया था आपको, जो भी क्रेडिट साइड पे जितने भी अकाउंट हो गए, यहाँ पर एक ही अकाउंट था ना, तो यहाँ पर लिख देंगे। मतलब डेबिट साइड पे अब आप सोच लो कि भाई ये क्यों नहीं लिखा, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट क्यों नहीं लिखा, है ना। इनपुट सी जीएसटी अकाउंट क्यों नहीं लिखा आपने? यार देखो सिंपल सा मतलब है, आपको बताता हूँ क्या चक्कर होता है। गुप्ता एंड कंपनी 22,400 से क्रेडिट साइड पे डालना है, लेकिन वो गुप्ता एंड कंपनी के क्रेडिट साइड पे ऐसे डलेगा कि परचेज भी करी है, परचेज अमाउंट अलग है, और सी जीएसटी अमाउंट, आईजीएसटी सॉरी, आईजीएसटी अमाउंट अलग है। तो कुल मिला के ये गुप्ता एंड कंपनी के क्रेडिट साइड पे जाएगा, ये दोनों अकाउंट डेबिट साइड वाले। तो आप समझो जरा कि ये परचेज अकाउंट 20,000 पे करी है, और अगर मैं इसको एंट्री को टुकड़ों में लिखता, कंपाउंड एंट्री को हटा के लिखूं, तो एंट्री बेसिकली दो बन रही है, ध्यान से देखो। एंट्री दो बन रही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी, एंड एक और मैं एंट्री बना सकता हूँ, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। अब बताओ, अब इस एंट्री के हिसाब से क्या मैंने एंट्री सही करी है कि नहीं करी है? बिल्कुल सही करी है, कि परचेज के अकाउंट डेबिट और क्रेडिट साइड पर तो गुप्ता एंड कंपनी तो लिखा हुआ है, इसीलिए वो हमने कंपाउंड एंट्री करी हुई है। तो कंपाउंड एंट्री हमने करी हुई है, तो इसका मतलब होता है कि गुप्ता एंड कंपनी दोनों में कॉमन आ रहा था। इनपुट आईजीएसटी लगा हुआ गुप्ता एंड कंपनी को ही जा रहा है ना। आई गुप्ता एंड कंपनी को मैंने दिया, इसलिए गुप्ता एंड कंपनी यहाँ भी कैट होगा, परचेज किया इससे ये भी कैट होगा। तो मेरे ख्याल से तो बेसिकली क्या है कि परचेज परचेज के सामने क्रेडिट साइड पे जो है अमाउंट, वो सॉरी अकाउंट है, वो गुप्ता एंड कंपनी है। तो क्या करना है, गुप्ता एंड कंपनी, इसलिए मैंने क्रेडिट करा हुआ है, डेबिट, ठीक है, क्रेडिट करा हुआ है। ये चीज आपको समझनी होती है कंपाउंड एंट्री में, और कुछ नहीं होता। अब कुछ और कंपाउंड एंट्री देखो, मैं आपके सामने देखो, एक और कंपाउंड एंट्री है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है ये वाली, जो कि आपके सामने है आउटपुट वाली, ठीक है। अब देखो मैं एक और बताता हूँ, गुप्ता एंड कंपनी में क्या होगा और इनपुट आईजीएसटी में क्या होगा, दोनों बताता हूँ मैं आपको। देखो ये गुप्ता एंड कंपनी में क्या होगा, ये दे सकते हो कि आप गुप्ता एंड कंपनी में 3 जनवरी को देखो, बाय इनपुट आईजीएसटी, मैंने क्या था ना, इनपुट आईजीएसटी बेसिकली हमारी एंट्री होने वाली है, इनपुट आईजीएसटी टू गुप्ता एंड कंपनी, ये एंट्री हुई होगी। तो इसलिए क्रेडिट साइड पे क्या है भाई, सॉरी डेबिट साइड पे क्या है, गुप्ता एंड कंपनी के इनपुट आईजीएसटी, साथ में देखो ध्यान से परचेज अकाउंट भी है, समझ गए। क्योंकि गुप्ता एंड कंपनी के डेबिट साइड पे पता क्या क्या है, परचेज भी है और इनपुट जीएसटी भी है। मतलब गुप्ता एंड कंपनी को बेसिकली देखो ना, गुप्ता एंड कंपनी को हमने, मतलब हमने सामान उससे खरीदा, परचेज किया 20,000 का, उस पर जीएसटी लगा इतना, तो दोनों अकाउंट लिखने ही पड़ेंगे, नहीं लिखने पड़ेंगे, है ना। ये चीज होती है, बेसिक सा सिंपल सी बात बता रहा हूं। जो क्रेडिट साइड पे अगर एंट्री डाल रहे हो, जो भी डेबिट साइड पे उसके अकाउंट में वहां पर है, वो आपने सारे अकाउंट यहां लिख देना। लेकिन ध्यान रखना है कि ये ना लिख देना कि भाई, लेकिन आपको ये देखना है कि उसके वहां पर क्रेडिट साइड पे यहाँ पर देखो 22,400 ही जाने थे, तो 22,400 ही आए, लेकिन वो टुकड़ों में दिखाए, क्योंकि डेबिट साइड पे हमारी अमाउंट जो है वो सीधी नहीं आ रही थी। आपको ये दिखाना पड़ा, क्योंकि डेबिट साइड पे आपको अलग अलग अकाउंट दिखाने पड़ेंगे, बिकॉज एंट्री आपकी अलग अलग हुई होगी। बेसिकली हमने तो कंपाउंड के दिखा दिया कि परचेज अकाउंट में 20,000 जाने हैं, और इनपुट आई जैसे 2400 जाने, लेकिन जाने 22,400 ही है। ऐसा ना कर देना कि खाली 20,000 जा रहे हैं, परचेज के अकाउंट में 20,000 ही लिखने हैं, ये ध्यान रख लेना। इनपुट आईजीएसटी में 2400 ही लिखने हैं, देखो कैसे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आईजीएसटी अकाउंट आपके सामने, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। तो यहाँ पर आपका देख सकते हो टू गुप्ता एंड कंपनी लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था ना कि एंट्री देखो ना क्या हो रही है, एंट्री क्या हो रही है, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी, ये एंट्री हो रही है। तो आपको आईजीएसटी अकाउंट में यहाँ पर लिखा हुआ 2400, तो 2400 ही डलेगा। जिस अकाउंट में जो बैलेंस जो अमाउंट जानी है वही तो जाएगी ना, 20,000 हो जाएगी।
अब वो सोच रहे हो गुप्ता एंड कंपनी में तो भाई 22,064 जाने थे, नहीं, एंट्री को वो कंपाउंड करके लिखा हुआ है, एक्चुअल में एंट्री ये हुई है। तो आप ये समझो कि 2400 रुपये आईजीएसटी गुप्ता एंड कंपनी को हमने दिए, तो इसलिए हम आईजीएसटी अकाउंट में लिखते हैं टू गुप्ता एंड कंपनी 2400 रुपये। जिस अकाउंट में जो अमाउंट जानी है वही लिखनी है बस आपने। इस चीज को आपको बस हमेशा लिखना है कि कोई भी आप लेजर में कभी आपको प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। लेजर में ज्यादातर प्रॉब्लम आ सकती है, देखो कंपाउंड एंट्री में आती है, तो कंपाउंड एंट्री बता दी मैंने आपको, कंपाउंड एंट्री को टुकड़ों में करके देख लो। इसलिए आप कभी फंस ही नहीं सकते कि भाई क्या करना है। जैसे कि रेंट अकाउंट है, अब रेंट अकाउंट में डेबिट साइड में 20,000 लिखूंगा, लेकिन क्रेडिट में क्या लिखूंगा, सिर्फ बैंक अकाउंट, क्योंकि एंट्री बेसिकली ये हुई है रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वो तो हमने कंपाउंड कर दिया। फिर हमने ICGST अकाउंट खोलूंगा तो मैं 120 रुपये लिखूंगा, क्रेडिट में लिखूंगा ये वाला, समझ गए। ऐसे करते हैं। बैंक अकाउंट लिखूंगा तो ये सारे अकाउंट है, क्योंकि ये सारे अकाउंट डेबिट है, बैंक अकाउंट तभी आया ना, सारे अकाउंट डेबिट है। ऐसे करना है, और ये भाई से ऐसे ये अमाउंट कहाँ से आएगी, इस तरीके के दिखाना है कि भाई रेंट रेंट तो 2,000 की अमाउंट है, CGST से इतना आया इतना आया, इस तरीके से आपको बनाना है। तो आप कभी भी नहीं सकते। अब दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं हमारा लेजर में क्या होता है, बैलेंसिंग निकालने का। बैलेंस की थोड़ी बात करते हैं, सारी बात करेंगे, आपके लिए कंप्लीट वीडियो है ये, सारी बात करेंगे कि देखो ये हर महीने लेजर बनता है, साल सॉरी महीने की एंड में बैलेंस आएगा। और आपको पता है ज्यादातर एसेट्स के जो बैलेंस होते हैं हमेशा वो डेबिट बैलेंस आते हैं। डेबिट बैलेंस का पहले मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि भैया उसकी डेबिट साइड बड़ी है, हमेशा उसकी डेबिट साइड बड़ी आएगी क्रेडिट से, इसे बोलते हैं डेबिट बैलेंस। जैसे आपका बैंक अकाउंट पे भी बेसिकली क्या होता है, बैंक अकाउंट में बैंक बैंक वालों के लिए आप लायबिलिटी हो, है ना। तो आपके जब लिखा था ना डेबिटेड हो गए पैसे, डेबिटेड का मतलब क्या है, आप क्योंकि आपको बेसिकली उसको आपने मतलब आप जो हो उसके लिए लायबिलिटी हो, तो लायबिलिटी डेबिट साइड से घटती है, इसलिए डेबिटेड लिखा आता है जब भी कोई अमाउंट घटती है आपकी। तो आपके लिए बैंक का अकाउंट जो है वो डेबिट बैलेंस का पॉजिटिव माना जाएगा आपके लिए, लेकिन बैंक वालों के लिए वो क्रेडिट माना जाएगा। समझिए बात को कि वो आपके लिए लायबिलिटी, तो डेबिट बैलेंस बेसिकली होते हैं जिसकी डेबिट साइड बड़ी आती है। और एसेट हमेशा भाई बड़े ही एसेट की हमेशा, आपको पता ही है एसेट तो डेबिट साइड से बढ़ते हैं हमेशा, तो इसलिए एसेट की हमेशा डेबिट साइड बढ़ी आती है, कोई नेगेटिव बैलेंस नहीं होता सिवाय एक एसेट के, वो है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ऐसा है जो नेगेटिव हो सकता है बैलेंस, इसका नहीं होता एसेट का। एसेट या तो हो गए या नहीं हो गए, नेगेटिव थोड़ी हो सकते हैं। तो डेबिट साइड से जो चीज बढ़ती है उसको डेबिट बैलेंस आता है, और जो क्रेडिट साइड से बढ़ती है उसको क्रेडिट बैलेंस आता है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट होता है, लोग यहाँ पे कन्फ्यूज होते हैं। भाई लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट आता है क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट साइड से बढ़ती है, ठीक है। ऐसे समझना है। तो देखो हर महीने यहाँ पर आएगा बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन का मतलब होता है कि भाई इसको हमें आगे भी लेके जाना है, कैरिड डाउन करना है, आगे भी लेके जाना है। तो हर महीने यहाँ पर बनता है, तो हर महीने के एंड में बैलेंस निकालते हैं, तो उसको ट्रांसफर करके दिखाते हैं कि इसका मतलब जैसे कि 1 फरवरी को मुझे इतना अमाउंट आगे ट्रांसफर करना है। ब्रॉड डाउन मतलब ऊपर से लाया गया, तो ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन का मतलब आगे ले जाना है। तो इस तरीके से हमारा होता है, ठीक है। सबके ऐसे करता है, कोई देखो बिल्कुल फॉर्मेट बिल्कुल एग्जैक्ट यही है, जनरल फॉलो सबको ऐसे बनता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा पूरा का पूरा वीडियो में। मेन पर्पस था यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाना। चाहता तो मैं आपको पूरा का पूरा बना के भी दिखा सकता था, लेकिन मेन पर्पस था कॉन्सेप्ट सिखाना, क्योंकि ये सब एंट्री आप इजीली कर सकते हो, पर मैं चाहता हूँ कि आपसे गलती कभी ना हो। जो बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, आपकी गलती कंपाउंड एंट्री में ज्यादातर होती है बहुत सारे लोगों की। तो मैंने आपको उसका भी बताया क्या इलाज है, और आपको ये भी बताया कि करना क्या है। आप एक साथ सारे लेजर में हर एक एंट्री की पोस्टिंग करो। जब भी कोई आप लेजर बना रहे हो, तो आप अकाउंट्स जब आप जनरल बना रहे हो, तो एक एक एंट्री की आप पोस्टिंग करोगे। एक बार आपने एंट्री उठाई है तो दोनों में पोस्टिंग करो, ना कि एक में, तो कोई गलती नहीं हो सकती। तो इस तरीके से आप करोगे। और मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, कि प्रैक्टिकली बेसिकली अब क्या होता है। वीडियो पूरी की पूरी मैं आपके लिए बढ़िया बना रहा हूँ, ताकि आपको मतलब प्रैक्टिकली भी समझ में आए कि बेसिकली क्या होता है। कंप्लीट वीडियो लेजर की आपके लिए होने वाली है फिर ये, है ना। प्रैक्टिकली लेजर में बेसिकली क्या होता है, आपकी अगर आप टैली से करते हो, टैली में बेसिकली लेजर, क्योंकि सारा सारा अकाउंटिंग टैली से होती है, टैली सॉफ्टवेयर है हमारा। तो टैली में क्या होता है कि आप जैसे जनरल बनाते हो ना, आपको लेजर क्रिएट करने होते हैं बस वहां पर।
वहां पर टैली में क्या होता है कि आपको लेजर क्रिएट करने होते हैं। जैसे ही आपकी जनरल हुई, जनरल बनाया आपने, क्योंकि अब आपको पता है जनरल के साथ साथ आपको लेजर सारे सारे क्रिएट करने होते हैं। वहां पर सिर्फ लेजर क्रिएट करने होते हैं, वहां पोस्टिंग नहीं करनी होती। प्रैक्टिकली पोस्टिंग करनी नहीं होती। बिल्कुल सही सुना आपने। क्योंकि पोस्टिंग एक्चुअल में सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने आप हो जाती है। अपने आप वहां पर पोस्टिंग हो जाती है, आपको कुछ नहीं करना होता, आपने सिर्फ एंट्री वहां पोस्ट एंट्री करी। आपके अगर लेजर क्रिएट हो रखे है पहले से, तो वो ऑटोमेटिकली उस अकाउंट में शो हो जाएगा बैलेंस। उस अकाउंट में एंट्री पोस्ट हो जाएगी। सॉफ्टवेयर का फायदा यही तो होता है। तो वहां पर पोस्टिंग करने की मैन्युअली में जरूरत होती है बस। मैन्युअली में आपको एक एक अकाउंट में ये एंट्री पोस्ट करनी पड़ेगी, मतलब ट्रांसफर करनी पड़ेगी। एक एक अकाउंट में एंट्री को पोस्ट करना पड़ेगा कि हाँ यार इस अकाउंट में, जैसे कि हमने अभी करा कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर हुआ। ये पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली अपना पोस्टिंग हो जाएगी टैली में। तो प्रैक्टिकली भी आपको समझ आना चाहिए कि प्रैक्टिकल एक्चुअल में क्या होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। पोस्टिंग करनी नहीं होती वहां पर, तो वो तो मैन्युअली में करते हैं सिर्फ। तो ये सबसे बड़ा एक चीज होती है। तो ये आपको भी समझ आना चाहिए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा पूरा लेजर कॉन्सेप्ट। अगर आपको अच्छे क्लियर हुआ है तो वीडियो को जरूर शेयर करो उन लोगों के साथ भी। और आपको पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और कमेंट करके बताओ यार कैसी लगी है। और अगर नहीं अच्छी लगी है तो जरूर बताओ ये भी, ताकि इंप्रूव कर सकते हैं बिना कोई तरीके। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।